अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनाबे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हुंकार की और बताएंगे कि उन्होंने भाजपा पर क्या क्या नए हमले बोले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि बंगाल में बढ़ती हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग क्या कदम उठाने जा रहा है। साथ ही उस याचिका की भी बात करेंगे जो उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई थी और जिसमें मांग की गई थी कि 8 चरणों में चुनाव कराने के फैसले को खारिज किया जाए। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ममता बनर्जी की। नंदीग्राम सीट से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार ममता बनर्जी बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। उससे पहले अपने चुनावी क्षेत्र पहुंची ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नंदीग्राम में टीएमसी की रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि आखिर उन्होंने इस सीट का चुनाव क्यों किया। मंगलवार के जनसभा में उन्होंने नंदीग्राम आंदोलन की याद भी दिलाई। ममता ने कहा कि यहां आकर कोई ना कोई बंटवारा करने की कोशिश करेगा, ऐसे लोगों की बात मत सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम नहीं। ममता बनर्जी ने कहा, मैं चाहती तो भवानीपुर से भी टिकट ले सकती थी, लेकिन जब नंदीग्राम के विधायक ने इस्तीफा दिया था तब एक रैली में मैंने आप लोगों से जानने की कोशिश की थी कि क्या मैं नंदीग्राम से लड़ सकती हूं। आप लोगों ने हाँ कह दिया तो मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। टीएमसी अध्यक्ष ने कहा कि सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन की भूमि है, इसलिए ये दोनों सीटों में से किसी एक सीट से मैं चुनाव लड़ना चाहती थी। नंदीग्राम की जनसभा में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की है। ममता ने कहा कि सिंगूर नहीं होने से नंदीग्राम का आंदोलन नहीं होता। मैं गांव की बेटी हूं, मैंने पहले से ही सोच रखा था कि इस बार नंदीग्राम या फिर सिंगूर सीट से चुनाव लड़ूंगी। आप लोगों ने मुझे स्वीकार किया है, इसलिए ही मैं नंदीग्राम आई हूं। अगर आप लोगों को मेरा यहां से चुनाव लड़ना गलत लगता है तो मैं पर्चा नहीं दाखिल करूंगी। आप लोगों की स्वीकृति के बाद ही नामांकन दाखिल करूंगी, ऐसा ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। ममता बनर्जी ने चुनावी मंच से बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं खुद हिंदू हूं, मुझे हिंदुत्व मत सिखाइए। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ बाहर के लोग खुद मुझे बाहरी बता रहे हैं, दिल्ली के गुंडे मुझे बाहरी बता रहे हैं। बंगाल की बेटी आखिर बाहरी कैसे हो सकती है। बीजेपी के हिंदू कार्ड पर ममता ने कहा, मैं सुबह चंडी पाठ करके घर से निकलती हूँ, मैं चंडी पाठ सुना रही हूँ। मैंने नंदीग्राम के लिए मनोकामना की है, अगले दिन शिवरात्रि है, उस दिन मैं पूजा करूंगी। ममता बनर्जी ने कहा, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं सुन लें कि पांव खींच खींच कर चलते हुए झूठ मत बोलिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नंदीग्राम का मॉडल तैयार करूंगी। 1 अप्रैल को उनको अप्रैल फूल कर दीजिएगा, क्योंकि मैं पैसे देकर पॉलिटिक्स नहीं करती। 1 अप्रैल को खेला होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद देखूंगी जीभ में कितना जोर है। उन्होंने कहा कि विभाजनकारी राजनीति नंदीग्राम में काम नहीं करेगी। उधर उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को राज्य में चुनाव प्रचार मुहिम के दौरान जय श्री राम जैसे नारों का इस्तेमाल करने से रोका जाए। पीठ ने शुरुआत में याचिकाकर्ता और वकील एमएल शर्मा से कहा कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास जाएं। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में सभी मतदान केंद्र संवेदनशील हैं और वहां केंद्रीय बल तैनात किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय बलों की तैनाती से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग 27 मार्च को पहले चरण के मतदान में केंद्रीय बलों की कम से कम 415 कंपनियां तैनात करेगा। अधिकारी के अनुसार पिछले 1 साल से राज्य में हिंसा बढ़ गई है और आयोग इसी बात को लेकर चिंतित है।